हेलो स्टूडेंट। अब अपन धात्विक खनिज के बहुमूल्य पत्थर रासायनिक उर्वरक पढ़ लिए थे हमने। तो अब अपन बात करेंगे ईंधन के बारे में। तो अधात्विक खनिज में ईंधन क्या है? ईंधन में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि। तो ईंधन का अर्थ है वह पदार्थ जिसे परमाणु ऊर्जा, ताप और शक्ति प्रदान करने के लिए जलाया जाता है। कोयला, लकड़ी, तेल, गैस जैसी सामग्री जलने पर गर्मी प्रदान करती है। मेथनॉल, गैसोलीन, डीजल, प्रोपेन प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन ईंधन का प्रकार है। तो ईंधन को जलाकर हमें प्राप्त होता है ऊर्जा, ताप और शक्ति। कब प्राप्त होती है? जब हम ईंधन को जलाते हैं। लकड़ी से ही ले लो तो लकड़ी को जलाएँगे, कोयले को जलाएँगे, तेल और गैस है, इनको अपन जलाते हैं तो क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, ताप और शक्ति प्राप्त होती है। तो ईंधन का अर्थ ही क्या होता है? ईंधन का अर्थ होता है जलाना। ईंधन का अर्थ क्या होता है? जलाना। और जलाएँ किसको? जो ईंधन पदार्थ हैं उनको जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा, ताप और शक्ति। तो ये ईंधन है। अपन ईंधन की आगे बात करें तो राजस्थान में जो ईंधन खनिज है वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानें हमारे पाई जाती हैं मरुस्थलीय प्रदेश में। तो अपन ये इस प्रकार से, जैसे ये राजस्थान है, जैसे तो ये मरुस्थल है, यहाँ पे अपन मरुस्थल की बात करते हैं इस प्रकार से। तो जो भी जो ईंधन खनिज मिलेगा वो हमें इसी क्षेत्र में मिलेगा। मरुस्थलीय प्रदेश में ईंधन खनिज देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा था जो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है आग्नेय चट्टानों में। और यहाँ पे हमने हाड़ौती प्रदेश में देखा था पत्थर। और यहाँ पे जो पूर्वी मैदान है वहाँ पे राजस्थान में कोई खनिज नहीं पाया जाता है, नगण्य है। तो बात करते हैं कोयले की। कोयला राजस्थान में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो कोयले की अपन ट्रिक बनाएंगे। तो कोयले को किससे लेंगे? बिटुमिन्स। किससे लेंगे? बिटुमिन्स। बिट्टू को अपन पकड़ेंगे क्या? बिट्टू। ऐसा बिट्टू जो क्या करता है? कोयले खाता है। ठीक है। बिट्टू कैसा है? जो क्या करता है? कोयले खाता है। तो अपनी भाषा में याद करेंगे, एंथ्रेसाइट एक नंबर आता है, एंथ्रेसाइट। बिट्टू कोयले खाएगा तो अपन क्या करेंगे? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को याद करेंगे अपन, एन, थ्रो। थ्रो माने क्या होता है? फेंकना। तो एन थ्रो कर दें कहाँ पे? साइड का अपने याद करेंगे, साइड में। तो एन थ्रो कर दे साइड में। अपन कौन कोयलो खावे तो टाबर के कहाँ? एन फेंक दे। तो एन थ्रो कर दे साइड में, एंथ्रासाइट। एक नंबर पे अपन देखते ही क्या करते हैं? यही बोलते हैं। तो एक नंबर पे कोयले का प्रकार है एंथ्रेसाइट। बोलेंगे किसको? बिट्टू को। बिट्टू मीन्स, ठीक है। और फिर लिग्नाइट। लिग्नाइट को अपन बोलेंगे कि नाइट, लास्ट वाला नाइट। तो ना ईट। ईट माने खाना। तो ना ईट, मत खाओ इसको, ना खाओ। और बाद में जब बिट्टू नहीं माने तो के लास्ट वालो पीट। तो बाद में अपन बिट्टू सके के करा? पिटाई। तो ये ऐसे है। एक नंबर पे के फेंकण की कही, मान्य कोनी कौन? बिट्टू। फिर ना खाने की कही, फिर भी कौन मान्यो? फिर लास्ट में वही करे वही, पिटाई। ठीक है। तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट में 94 से 98% कार्बन पाया जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है। रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। जब बिट्टू इन थ्रो ने करे जद के हुए रूपांतरित हो जाए, बिट्टू को क्या हो जाए? कालो पीलो हो जाए। किसो को हो जाए? काला चमकीला हो जाता है एकदम। ठीक है। बिट्टू कोयलो खा गया वैसे फिर क्यों जाए? काला चमकीला पड़का मार तो ही आवे। ठीक है। बिटुमिन्स में जो है वो 78 से 86% कार्बन होता है। ये गोंडवाना लैंड में यानी बिट्टू शोक गोडांग बल चालना रहा है अभी तक, छोटो ही है बेचारो। ठीक है। और लिग्नाइट, लिग्नाइट पाया जाता है हमारे राजस्थान में, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। ना ईट पाया जाए है, आपा सारा दिन के वो ना ईट ना ईट ना खावे ना खावे। तो ये पाया जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा। और कैसा होता है? भूरा कोयला। यानी राजस्थान में ना तो ज्यादा चमकीलो होवे टाबर, ना कालो भूरो होवे, बस नॉर्मल भूरो-भूरो हो गई आवे। ठीक है। और लास्ट में रिजल्ट के हुए पिटणारू। तो ये पीट है वो लकड़ी जलाने में पाया जाता है और सबसे निम्न श्रेणी का होता है पीट। तो पिटणारू काम भी सारो निम्न श्रेणी को है। तो ये तो थे कोयले के प्रकार, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो कोयला याद करने के लिए हमने किसकी ट्रिक देखी? बिट्टू की। अब बिट्टू की माँ की तो ट्रिक ले कौन सा?
कटी वीडियो नहीं देखा है तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट जो है वो काला रूपांतरित, नेत्रोकरज की हो जाए, रूपांतरित हो जाए, कपड़ा कपड़ा सारा के हो जाए काला चमकीला। और बिट्टू किशोर जिसको एक बारी क्या है गोडांगा बड़ी चल रहे हैं, लैंड मतलब जमीन में ही चल रहा है एक बारी। और लिग्नाइट ये सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। और लास्ट वाला पीट जो लकड़ी जलाने में निम्न श्रेणी का कोयला होता है नॉर्मल घरों में। तो अपन अब बात करेंगे जो राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला सिर्फ उसकी कहाँ कहाँ पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। अब 1 नंबर पे है बीकानेर, 2 पे बाड़मेर और 3 पे नागौर। बीकानेर कोयला खाना काम कौन सो बेकार, कोयला सारों ज्यादा पावे खटे बाड़मेर, ठीक है। और ये नागौर, नागौर का जद मुको मारे टाबर, ठीक है। तो बीकानेर 1 नंबर पे आता है बीकानेर। जब टाबर के बिट्टू के खा गया होगा, कोयला खा गया होगा, जापान रिजल्ट की निकालांगा पलाना, बिट्टू के बड़ो पालने में बड़ो, ठीक है। पलाना को अपन कैसे याद करेंगे, पालना, पालना, पलाना में सर्वाधिक लिग्नाइट पाया जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी जो खान है वो है बीकानेर में। तो बीकानेर में बिट्टू के करन लाग्यो बेकार काम करियो, कोयला खाया, के करियो पालने में सुला दियो, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक लिग्नाइट है वो पलाना खान है, वहां पे है बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी खान भी लिग्नाइट की पलाना में है, ठीक है। अब कोयलो खा के जानवो, कोयलो खा के सोयो के होगो, सारों बड़ी खान ही तो होगी वाह, कोयलो खा खा के सो गयो। 2 नंबर पे बाड़मेर, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलेगा, लकड़ी को जलाएंगे, ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है जलाने पे, तो ये बाड़मेर है। बाड़मेर से अपन लेंगे बाड़, तो बाड़ को जलाएंगे तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा कोयला मिलेगा। तो सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ मिलेगा, बाड़मेर में। और 3 नंबर पे नागौर, लास्ट वाला नागौर करें तो कोयला खाए फिर। तो ये इसके क्षेत्र आ गए बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। सबसे बड़ी खान बीकानेर में है, ठीक है। और 2 नंबर पे सबसे ज्यादा जो भंडारण है वो बाड़मेर में मिलेगा। और 3 नंबर नागौर, ये थी कोयले की खानें, यानी कोयले का उत्पादन क्षेत्र। अब ये जिले हैं, इनमें विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयला उत्पादन है। तो बाड़मेर, बीकानेर और नागौर हमने देखा। बाड़मेर में है कपूरड़ी जालिपा और गिरल। कपूरड़ी जालिपा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो कपूरड़ी जालिपा तो वैसे याद रह जाएगी। या फिर बाढ़ का अपन लें बाढ़, और इसमें क्या है कपूरड़ी, तोड़े सेड़े मिला देंगे तो बाड़मेर कपूरड़ी, और कपूरड़ी के साथ में है जालिपा। और लास्ट है गिरल, कपूरड़ी जालिपा और गिरल, ठीक है। 2 नंबर आता है बीकानेर। बीकानेर में बेकार काम करे तो क्या करें, बिठ नोक से अपन याद करेंगे बिठा दें। कहाँ पे, पलाना, पालना में, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पालना में। और सबसे बड़ी खान भी पलाना भी है, पलाना ही है। और बरसिंहसर, ठीक है। और 3 पे नागौर, ना गौर करें तो मेड़ता सिटी और माता सुख, ना गौर करें तो फिर क्या हो, बच्चा कहाँ चला जाए, मेड़ता सिटी, मेड़ के पास में, मेड़ दीवार या फिर कुछ वो मेड़ होती है वो, उसके पास में चला जाता है। और फिर क्या देती है माता उसको, अपना सुख देती है, पिटाई वाला माता सुख कहाँ मिलता है, ना गौर करने का रिजल्ट है माता सुख मिलना। मेड़ता सिटी, मेड़ के पास चला जाता है बच्चा। बीकानेर, बेकार काम करेगा कोयला खाएगा तो माता कहाँ बिठा देगी उसको, पालना में बिठा देगी बिठनोक। और बरसिंहसर, बरसिंहसर तो बर, बीठनोक और बीकानेर, बी, ठीक है। और बाड़मेर से है कपूरड़ी, जालिपा और गिरल, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो लिग्नाइट मिलता है वो मिलता है तमिलनाडु में, 2 नंबर गुजरात में और 3 नंबर पे राजस्थान में। ये हमारा राजस्थान है। तो यहाँ पे गुजरात, और इधर इस साइड भारत के दक्षिण साइड में आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाले क्या होते हैं, वो तो एकदम ही बहुत ही ज़्यादा कोयले जैसे होते हैं, चमकीले एकदम। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, 2 नंबर पे गुजरात में, इधर आएँगे तमिलनाडु से गुजरात, और फिर क्या राजस्थान में इधर से बाड़मेर यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे 1 नंबर पे तमिलनाडु है, इधर दक्षिण साइड तमिलनाडु, 2 पे यहाँ पे गुजरात है। और गुजरात से कहाँ पे प्रवेश करेंगे, इधर साइड से। तो गुजरात की सीमा के हमारा ये उत्तर जो है वो साइड लगती है, इधर वाली दक्षिण वाली, तो बाड़मेर में, ठीक है।
तो 3 नंबर हो गया राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट मिलता है भारत में। 2 नंबर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वहीं पाया जाता है जहाँ पे जो कोयला खनिज ईंधन खनिज मिलता है, वहीं पे पेट्रोल मिलेगा क्योंकि ये भी ईंधन खनिज है। अवसादी चट्टानों में और पश्चिमी मरुस्थल में राजस्थान में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो मुख्य रूप से मरुस्थल के ज़िले हैं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जो पेट्रोलियम है वो 4 बेसिन में राजस्थान में पाया जाता है। इसकी 4 अलग-अलग पट्टी हैं पेट्रोलियम की। तो 1 नंबर पे आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। सांचौर कहाँ पे है? जालोर में है। तो सांचौर और जो बाड़मेर और सांचौर के बीच में ये पट्टी पाई जाती है बाड़मेर और जालोर के बीच में 1 नंबर तो ये पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ पाया जाता है। 2 नंबर पे जैसलमेर बेसिन है और 3 पे ऊपर जाएँगे तो बाड़मेर और बाड़मेर से किधर नागौर की तरफ। तो 3 नंबर बेसिन ये पाया जाता है। तो 1 नंबर तो यहाँ पे दक्षिण से शुरू करें तो बाड़मेर, बाड़मेर से सांचौर, जालोर 1 नंबर बेसिन ये है, ठीक है? 2 नंबर है यहाँ पे जैसलमेर बेसिन और 3 नंबर है यहाँ पे बीकानेर से लेके नागौर तक। इस प्रकार से बीकानेर, नागौर बेसिन जिसमें बीकानेर, गंगानगर, नागौर और हनुमानगढ़ चूरू भी आते हैं, यानी इस प्रकार से ये पट्टी फैली हुई है उत्तर साइड में। अब ये 3 बेसिन तो इधर हैं मरुस्थल में, लेकिन ये 4 नंबर है विंध्यन बेसिन। तो जो विंध्यन भूमि है ये हमारे हाड़ौती में है। यहाँ पे जो है वो विंध्यन जो श्रृंखला है वो है। तो ऐसे तो विंध्यन बेसिन यहाँ पे पाए जाते हैं हाड़ौती वाले चारों जिले और एक आता है भीलवाड़ा साथ में, यहाँ पे भीलवाड़ा और हाड़ौती पठार सारा आ जाता है इसमें विंध्यन बेसिन। यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है, यानी 4 बेसिनों में राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन होता है। अपन दक्षिण से शुरू करें इधर दक्षिण पश्चिम से तो यहाँ पे बाड़मेर सांचौर आ जाता है, फिर जैसलमेर आता है बाड़मेर से इधर ऊपर जाएँगे तो जैसलमेर से ऊपर आता है बीकानेर और बीकानेर से तरफ जो पट्टी चलती है वो नागौर की तरफ चलती है। तो ऐसे 4 बेसिनों में पेट्रोलियम पाया जाता है हमारे राजस्थान में। इन चारों बेसिनों में जो सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज की गई थी वो था बाड़मेर। अपन हमने याद किया है तो सबसे पहले बाड़मेर की तरफ से चले हैं, बाड़मेर सांचौर ऐसे ये बेसिन 1 नंबर पे आया है। तो बाड़मेर में एक स्थान है गुड्डामलानी, गुड्डामलानी तो यहाँ पे सबसे पहले 1999 में पेट्रोलियम की खोज की गई थी। गुड्डामलानी को अपन याद करें गड्ढे से, पेट्रोलियम है वो कहाँ से निकाला गया? गड्ढे से निकाला गया, वो भी कहाँ पे? बाड़मेर में यानी बाढ़ के पास से, ठीक है? तो ये पेट्रोलियम बेसिन है। 1 नंबर पे बाड़मेर सांचौर, 2 पे जैसलमेर, 3 पे बीकानेर नागौर और 4 पे हाड़ौतीवाड़ा। तो बाड़मेर में सबसे पहले गुड्डामनाली से खोज हुई थी पेट्रोल की। बाड़मेर में कुछ कुएँ हैं पेट्रोल के, तो ये हैं जैसे मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, भाग्यम, शक्ति, रागेश्वरी, कामेश्वरी, विजया और वंदना। अब ऐश्वरी में क्या है? ये लास्ट वाला ऐश्वरी ले लें, इसमें पेट्रोल है। ये ऐश्वर्या है, पेट्रोलियम। ऐश्वर्या जो अभिनेत्री है, वो मूवी में क्या करती है? पेट्रोल का काम करती है। ऐश्वर्या आ गया, कौन-सा काम करती है? मूवी में मंगल काम करती है। सरस्वती, भाग्यम तो उनका तो भाग्य हो जाता है फिर और शक्ति, रागेश्वरी, कामेश्वरी इनको ऐश्वरी, ऐश्वरी से याद कर लेंगे। शक्ति प्रदर्शन किसका कौन करती है? ऐश्वर्या करती है, मंगल काम करती है, तो इनका क्या हो जाता है? भाग्य जाग जाता है ये तो मूवी में काम करके और विजय और वंदना इनकी विजय हो जाती है और वंदना विजय और वंदना वीवी, ठीक है? तो पेट्रोलियम पदार्थ के ये कुएँ हैं बाड़मेर में। पेट्रोल के जो कुएँ हैं उनका नाम है लड़की के जैसे नाम है ये सारे। अब पहली बार 2009 को मंगला सेक्टर से उत्पादन शुरू हुआ था। खोज तो सबसे पहले हुई थी गुड्डा मनाली में, यानी कहाँ से खोज कहाँ मिला कहाँ पे पेट्रोल? गड्ढे में मिला और 2009 से नया काम शुरू हुआ, उत्पादन शुरू हुआ कहाँ से? मंगल कार्य कहाँ से शुरू हुआ? मंगला सेक्टर से यानी मंगला कुआँ है, वहाँ से सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ राजस्थान में और दूसरा स्थान है राजस्थान का उत्पादन में, प्रथम स्थान है बॉम्बे हाई का। तो ये तो फ़ेमस है पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई, तो 2 नंबर पे हमारा राजस्थान आ गया। अभी पंचभद्रा जो बाड़मेर है वहाँ पे एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व राजस्थान सरकार ने यहाँ पे रिफाइनरी लगाई है पेट्रोल की,
जिसमें राजस्थान का जो है वो 74% हिस्सा है और भारत जो है ना अ, राजस्थान सरकार का 26% और एचपीसीएल का 74% इसमें हिस्सा है, ठीक है? प्राकृतिक गैस 1999 में खोज हुई थी प्राकृतिक गैस की, कहाँ पे? जैसलमेर के घोटारू में, यानी मरुस्थल का सबसे बड़ा जो जिला है जैसलमेर, वहाँ पे प्राकृतिक गैस की खोज हुई थी घोटारू में। यहाँ पे हीलियम के भंडार मिले। तो जैसलमेर में ये क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे घोटारू है, नहर टिब्बा है, टिब्बा और रामगढ़ को अपन रामदेवरा से याद करेंगे, तो नोट माता का मंदिर है और डाडेवाला और सादेवाला, यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र मिलते हैं, उत्पादक क्षेत्र मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। तो आज हमारा खनिज टॉपिक है वो पूरा हो गया।